क्या 24 दिनों से रांची की सड़कों पर डटे हजारों युवाओं का गुस्सा हेमंत सोरेन सरकार के चूल्हे हिलाने वाला है? क्या तीन दौर की बातचीत के बाद भी बेनतीजा रही सरकार अब चौथे दौर की वार्ता में भी किसी बड़े दबाव के आगे झुकने के लिए भी मजबूर नहीं हो पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जयराम महतो का 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने का जो खुला अल्टीमेटम झारखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इस वक्त झारखंड की सियासत का पारा 44 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। रांची का ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय सिर्फ एक धरना स्थल नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं के आक्रोश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। बीते 24 दिनों से अधिक समय से राज्य के कोने कोने से आए छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर यहां डटे हुए हैं। बारिश हो या धूप, युवाओं का हौसला टस से मस नहीं हो रहा। अब तक सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार नतीजा वही ढाक के 3 बात वाली बात हो गई है। बात गोलमोल आश्वासनों से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। उम्मीद थी कि अब चौथे दौर की बातचीत से कुछ हल निकलेगा, मेज सजाई जाएगी और इसी बीच झारखंड की राजनीति के सबसे अग्रेसिव और युवाओं के बीच तेजी से उभरे चेहरे टाइगर जयराम महतो की एंट्री ने इस पूरे मुद्दे को साधारण छात्र आंदोलन से उठाकर राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग में तब्दील कर दिया। जयराम महतो ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को बहुत सीधा और कड़ा टास्क दे दिया है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव। जयराम महतो का साफ संदेश है कि अगर सरकार सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगी तो फिर उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ सकती है। गहराई से समझिए, आखिर 20 अगस्त का ये घेराव सिर्फ एक प्रदर्शन क्यों नहीं है? झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक के आरोप और पारदर्शी बहाली प्रक्रिया को लेकर युवा लंबे समय से सड़कों पर है। सरकार का दावा है कि वो अधिकांश मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभ्यर्थियों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस, लिखित और पारदर्शी फैसला चाहिए। और जब 24 दिन के लंबे इंतजार के बाद भी समाधान नहीं निकला तो जयराम महतो ने इस सुलगती हुई आग में राजनीतिक घी डालने का काम कर दिया। जयराम अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड का युवा वोट बैंक किसी भी सरकार को बनाने और गिराने का मादा रखता है। अगर 20 अगस्त को हजारों की संख्या में युवा रांची की सड़कों पर उतरते हैं तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ अपनी साख बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौथे दौर की वार्ता में उसके आगे क्या होने वाला है? क्या हेमंत सरकार 20 अगस्त के टकराव से पहले ही किसी ठोस प्रस्ताव के साथ छात्रों का गुस्सा शांत कर पाएगी, या फिर चौथी वार्ता की जैसे बाकी जितनी वार्ता थी, चौथी वार्ता भी वैसे ही फ्लॉप साबित हो रही है? 20 अगस्त को रांची में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को भी मिल सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के 3 सबसे अहम सियासी कोणों का विश्लेषण कर लेते हैं। पहला कोण है सोरेन परिवार की विश्वसनीयता पर दांव। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं है, ये सीधे तौर पर युवाओं के उस भरोसे का सवाल है जिसके दम पर उनकी सरकार सत्ता में आई थी। अगर युवाओं को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनकी मांगों को टरकाया जा रहा है तो इसका सीधा असर राज्य के सियासी समीकरण पर पड़ेगा। दूसरा कोण है जयराम महतो का बढ़ता कद। जयराम महतो इस छात्र आंदोलन को एक बड़ी राजनीतिक धार देने में जुटे हुए हैं। अगर 20 अगस्त का घेराव सक्सेसफुल रहता है, यानी हिट रहता है तो और सरकार को झुकना पड़ता है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जयराम महतो के खाते में जाएगा। वे झारखंड में खुद को विकल्प के तौर पर स्थापित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते और यही उनके लिए सही मौका भी है। तीसरा कोण है चौथे दौर की वार्ता का जो पेज था। चौथे दौर की बातचीत से लग रहा था कि हाँ, कोई हल निकलेगा। डैमेज कंट्रोल का आखिरी मौका था। अगर सरकार जो है छात्रों के मुख्य मुद्दों पर स्पष्ट पारदर्शी रोड मैप पेश कर देती तो 24 दिन पुराना ये धरना खत्म हो सकता था और 20 अगस्त का टकराव भी टल सकता था। लेकिन अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही है तो 20 अगस्त का दिन झारखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। तो दोस्तों, 20 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है, जो झारखंड के भावी सियासी समीकरणों और युवाओं के भविष्य का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। क्या सोरेन सरकार बातचीत के रास्ते इस राजनीतिक बवंडर को रोक पाएगी या फिर जयराम महतो की दहाड़ 20 अगस्त को सरकार को घुटनों पर ला खड़ा करेगी? आपको क्या लगता है, क्या सरकार के छात्रों की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।